हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 8 क्लास का जो आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं और आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक आने वाला है और आ ही गया है। 2 मार्च को परीक्षा है। तो चलिए, हिंदी का जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसे आप समझिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है सो कुछ इसके जो हेडलाइन है उसे समझ लीजिए। ठीक है, हेडलाइन ये बोला जाता है कि आपको जो है सो 3 पार्ट में प्रश्न को पूछा गया है, का खा गा करके। पहला में आपको जो है सो गद्यांश पूछा जाएगा, का में, खा में आपका ग्रामर रहेगा और गा में जो है सो आपका क्या रहेगा, किताब से रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो सो का जो मतलब का खंड है उसे समझिएगा, का वाला खंड को। तो का वाला खंड में देखिए क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़िए। क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से प्रश्न 4 का उत्तर हमें देना है। कहा जाता है दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की साफ सफाई और नहाकर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। तो देखिए, आपने गद्यांश पढ़ लिया और गद्यांश को आप ध्यान में रखते हुए क्या कीजिए, जो आपका प्रश्न दिया जा रहा है उसे आपको पढ़ना है। कहा जाता है रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को कहा जाता है? तो देखिए, किस त्यौहार को कहा जाता है? 4 विकल्प है, दीपावली, रक्षाबंधन, होली या दुर्गा पूजा। तो ये जो है सो दीपावली के बारे में गद्यांश था, तो दीपावली को ही कहा जाता है। और शुरू में ही आप देख सकते हैं यहाँ कि रोशनी का पर्व है दीपावली। ठीक है, तो पहला का आंसर आपका ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा का आंसर समझिए। कहा जाता है दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो दीपावली हमारा जो सो कार्तिक महीने में मनाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है दीपावली, क्यों मनाई जाती है? अगर कोई आपको पूछ लिया जाता है, देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया जा रहा है आपसे, और अगर कोई आपको पूछ भी लेता है कि दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं, तो आप बता सकते हैं उसे कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में जो है हम लोग बनाते हैं। अगला है कि कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? तो भगवान राम। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश से आता है और कहा जाता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 5 से 8 प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कहा जाता है जल ही जीवन है, जल का आधार, बिना जल सूना हर संसार। ठीक है, नदियाँ, सरोवर और ताल, इनसे ही हरी आली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाओ, छाव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ठीक है, आप गद्यांश जो सो समझ लिए होंगे और गद्यांश के अकॉर्डिंग जो सो आपको यहाँ क्या होगा, प्रश्न पूछेगा। कहा जाता है क्वेश्चन में कि जो आपने गद्यांश पढ़ा कि पाठ्यांक में जल को किस आधार पर बताया गया है? तो बताइए, जल को किस आधार पर बताया गया है? जल को जीवन के आधार पर बताया गया है। किसके बिना संसार सूना है? तो किसके बिना? जल के बिना। ठीक है, तो आपका 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 7 का कहा जाता है जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नदियाँ सुखा देना चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। आगे इसका देखिए और है कि जल संकट को रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जल से उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि बूंद बूंद जल जो होता है उसे हमें जो सो सही तरह से उपयोग करना चाहिए। एक और प्रश्न है, कहा जाता है धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? पेड़ पौधा लगाकर जो सो धरती का श्रृंगार किया जा सकता है। आंसर आपका 8 का बी होगा। अब देखिए एक यहाँ से जो है सो देखिए का खंड आपका खत्म हो गया। अब खंड यहाँ आपका खा से स्टार्ट होता है और ये खा खंड में आपका जो है सो व्याकरण का भाग है। ठीक है, तो व्याकरण का भाग देखिए, और जो प्रश्न मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा। 2 गद्यांश पूछेगा, फिर कुछ व्याकरण से पूछेगा और कुछ जो है सो जाकर किससे पूछेगा, आपका एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर से पूछेगा। ठीक है, बुक से। तो चलिए 9 क्वेश्चन नंबर को पढ़िए। कहा जाता है राजपूत में कौन सा समास है?
राजपुत्र में कौन सा समास है, सो पूछा जाता है। तो 9 क्वेश्चन नंबर का बताइए कौन सा इसका हो जाएगा। इसका जो है सो अगर आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो भी जो है सो मैं बताने का यहाँ आपको प्रयास करूँगा। और मैं आपको एक सीधा बता देता हूँ कि व्याकरण का थोड़ा सा आप आद ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से ज़्यादा आद करने के लिए समझा जाता है, क्योंकि आद रखेंगे जितना चीज़ उतना ही फायदा होगा। तो ये जो है सो इसका आंसर बी होगा। तत्सक क्या लिखा है, तत्पुरुष, ठीक है, इसका आंसर तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, कहा जाता है आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का आपको पता होगा, जैसे देखिए आना का हो जाएगा जाना, तो आशा किसी चीज़ का आशा कर रहे हैं किसी का आने का, तो उसका उल्टा क्या होता है, निराशा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो 10 का आंसर बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद क्या होता है पता है, जैसे कि आपका नाम कुछ भी है, नाम का संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसी प्रकार जो सो विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद पूरा ईजी है। देखिए विद्या, एक सेकेंड, विद्या जोड़ प्लस आलय। देखिए आलय क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए समझिए ये आपका विद्या बना, वी और दम्यकर द्या बना, और देखिए इसमें अम्यकर आ का यानी कि बड़ी आ का जो है सो इसमें जुड़ा हुआ, ठीक है, और ये आलय बना, तो ये विद्या जोड़ आलय बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 11 का ए होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, कहा जाता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है। अगला है कि अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स आने की जो पहले आता है, प्रीफिक्स आने की जो बाद में आता है। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे, इसी प्रकार से हिंदी में होता है उपसर्ग, और उपसर्ग होता है एक, और एक अपसर्ग होता है शायद। तो आपको पूछा जा रहा है कि अनुपस्थिति में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग आने की जो आगे आ रहा है, तो देखिए अनु जो है आपका, अनुपस्थिति में अनु आ रहा है, तो ये आपका उपसर्ग बनता है, ठीक है, सफिक्स बनता है। तो अनु आपका क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर आपका ए होगा, 13 का ए होगा। अब 14 को समझिए, कहा जाता है 9 2 11 होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। अब किसी के मुंह से भी सुनते हैं कि किसी को मार कर 9 2 11 हो गया, मतलब मार के भाग जाना, ठीक है। मार के भाग जाना मेरे कहने का वो जो मैं वाक्य बोला उसका मतलब है, लेकिन यहाँ मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना होगा, ठीक है। आपका 14 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 15 नंबर है, कहा जाता है पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। पंकज का क्या अर्थ हो सकता है बताइए। पंकज का अर्थ कमल होता है, ठीक है। अगला है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ही जिसे बता सकते हैं कि नायक का नायिका होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। स्त्रीलिंग आने की कोई पुल्लिंग शब्द है उससे स्त्रीलिंग में चेंज करना हो तो थोड़ा मोड़ा आपको जो है सो व्याकरण देखना होगा, कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग वाले, ठीक है, और कुछ विलोम और कुछ पर्यायवाची और कुछ मुहावरे आदि कर लेंगे आप, तो आपका जो है सो व्याकरण का पार्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपको अभ्यास के लिए बता रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को बार बार देख कर रिपीट कर लेते हैं तब मैं फिक्स आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी परीक्षा में जो आपके प्रश्न आएंगे सेम टू सेम इसी प्रकार से आएंगे और उसमें आप फुल मार्क्स लाएंगे, ठीक है। अगला 17 नंबर का है कि गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हमारा हो जाएगा बताइए। जाति का अर्थ क्या होता है, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि जाति का अर्थ क्या होता है कि किसी जाति का बोध कराना, ठीक है। तो नदी हमारा क्या है, जैसे कि आपने बोला कि क्या बोल सकते हैं कि बच्चे होता है ना, कि एक होता है बच्चा और एक होता है कि बच्चे। तो अगर बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बच्चा ना बोलकर बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं। और अगर आपको प्रॉपर नाम लेना है किसी का, कि किसी का नाम लेना है तो वो हमारा बच्चा है, तो आप किसी प्रॉपर नाम लेके बोल रहे हैं कि एक जो है सो पूरे बच्चे के समूह में एक मेरा बच्चा है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो नदियाँ, तो नदी भी हमारा क्या है, नदी एक जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ जाति का बात हो रहा है, नदी के अंदर सभी नदियाँ आ जा रहा है, तो एक जातिवाचक का कार्य नदी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18वां नंबर, कहा जाता है कि उसने मुझे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने शब्द, उसने कैसा शब्द है, उसने कैसा शब्द है बताइए, कौन सा इसका हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा, कि संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम करना। जैसे कि तुम खाना खाते हो, तो खाना जो आप खा रहे हो वही तो काम कर रहे हो, तो यहाँ क्या काम हो रहा है, गाते का
गाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो गाना यहाँ जो है सो क्या हो जाएगा, आपका जो है सो क्रिया हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, आपको हार्ड लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो जो मैं डालता हूँ उस वीडियो को देखिए। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आपके क्लास के रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, नहीं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट का लिंक ढूंढिए, आपको प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगा, सभी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप जो है सो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कहा जाता है वाक्य में संख्या वाची विशेष शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है, इसका क्या हो जाएगा, वह एक समझदार लड़का है, इसका जो सो आपका एक हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो सो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था इसमें 3 पार्ट है, पहला का, दूसरा खा और तीसरा का। पहला में आपका क्या हुआ कि गद्यांश आया, दूसरा में आपका व्याकरण और तीसरा में आपके पुस्तक से पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार सेम टू सेम यही जो है सो पैटर्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि जो मैं गद्यांश आपको बता रहा हूँ वो भी गद्यांश आ जाए, जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं जो इस आपका जो बुक का दिया गया है उसे मैं पढ़ता हूँ, कुछ बुक का पैराग्राफ उठाया गया है और वहाँ से आपको कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बुक के पैराग्राफ को पढ़िए। कहा जाता है बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अज्ञात आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही हो कि उस ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे के असहयोग कर रहा था, पूरे बस सविनय अज्ञात आंदोलन के द्वारा गुजर रही थी और सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ आगे निकल गई और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील दूर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम सवार हैं या सीट हम पर सवार है। तो चलिए इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया, अब पैराग्राफ से जो है सो आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया गया है, कौन सा आंदोलन, 2 आंदोलन के बाद में, एक असहयोग आंदोलन और एक जो सो सविनय अज्ञात आंदोलन के अज्ञात आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। अगला कहा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिए किस पार्ट से लिया गया है, आप इसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता है कि ये जो सो मैंने गद्यांश आपको पढ़ के सुनाया ये कहाँ से लिया गया है। तो आप हमारा जो सो हिंदी का भी प्लेलिस्ट में बना के दिया हूँ और ये सबका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी और इसका भी, ठीक है। वहाँ से दोनों को जाके जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो किसका, तो देखिए ये बस की यात्रा का जो है, ठीक है, बस की यात्रा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पता चल गया होगा गद्यांश पढ़ते साथ कि किसका बात हो रहा है, ठीक है। तो 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कहा जाता है कि गद्यांश में सीट और बॉडी का सहयोग से क्या संकेत मिलता है, कि गद्यांश में अगर सीट और बॉडी से क्या सहयोग मिलता है, कि दोनों के बीच तालमेल नहीं था, ठीक है, यानी कि सही तरीका से तालमेल नहीं हो रहा था। जब लेखक जो है सो बस के सीट पर बैठते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो सो बस पूरा तरह से खटारा बस है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पूरा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। मैं प्रॉपर वीडियो जो सो पढ़ाया हूँ आपको जो सो चैप्टर को, और उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट कहा जाता है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है बताइए। आपने अभी गद्यांश पढ़ा, बताइए किसका, रास्ते के भेदभाव मिटने का, ठीक है। अगला देखिए, अगला गद्यांश आता है, कहा जाता है कि निम्नलिखित पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है सो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 25 से 28 तक का सही उत्तर दीजिए। कहा जाता है चाह नहीं मैं सुरवालों के गहनों में गुट्ठा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी मालों में बिंद प्यारी को लल जाऊं। अगला, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर हे हरे डाल जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वरमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए
वीर अनेक। ठीक है, तो गद्यांश आपने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जाता है प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो इसका कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पढ़ें तो आपको पता है, नहीं पढ़ें तो आप ध्यान से जो मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ उसे आप देखिए और क्वेश्चन को याद करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है, कहा जाता है उस पथ मेरे तुम देना फेंक। कवि किस पथ की बात कर रही है, किस पथ की, जहाँ से जो सो युद्ध के पथ होते हैं, वीरों के पथ। ठीक है, आंसर आपका सी होगा कि वीर जो सेना सब हमारे होते हैं, जो जब बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं या कहीं भी, तो वही जो सो फूल का कहना है कि मुझे उस पथ पर तुम देना फेंक, मैं वहाँ पसंद करूँगा। ठीक है, तो वही बात है। देखिए यहाँ मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं बार बार ये आपको बताता हूँ। और देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी का जो सो वीडियो दिया गया है, तो सभी को देखिए। नेक्स्ट है, कहा जाता है जिस पथ पर जाए वीर अनेक, अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं, किस पथ का, शहीद का पथ का। ठीक है, शहीद का पथ का। अगला है कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। मूल भाव क्या है कि ये कविता के पढ़ने के बाद आपको मूल भाव क्या निकलता है, मातृभूमि की देश सेवा, सम्राटों की सेवा, उपयुक्त सभी, ये जो सो मातृभूमि की सेवा के बारे में मुख्य रूप से जो सो इसका निकलता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, छोटा जादूगर 29 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाता था। तो आप कविता जो कहानी आपका है वो अगर पढ़ें तो आप बता सकते हैं कि क्या लेके जाता था, दवाइयाँ। ठीक है, दवाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है, तो मित्रता पाठ के लेखक आपका प्रेमचंद्र जी हैं, सी होगा आंसर। नेक्स्ट है 31, कहा जाता है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है, बटोही किसे कहा गया है, पाथिका को, जो उस पथ पर चलता है। मान लीजिए कि आप घर से निकले हैं और कहीं जाने के लिए, तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व आने की पहले, कहीं जाने से पहले, अपने ज़िंदगी के राह में चलने से पहले उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो पाथिका के बारे में हो जाएगा, पथिक के बारे में। ठीक है, अगला है आपका लेखक के भाई साहब उसे कितने साल बड़े थे, तो 5 साल उससे बड़े थे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला है लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। कहाँ रहते थे ये सब, हॉस्टल में, सी होगा आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है, कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो कैसी रचना है। अशोक का शस्त्र त्याग आप जानते हैं कि ये जो सो एकांकी है। क्या है, एकांकी है। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, सम्राट अशोक जो है वो किस राज्य पर चढ़ाई करते हैं, कलिंग पर। ठीक है, और इस पाठ को मैं भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो इस पाठ को जरूर से जरूर देखिएगा। अगला है कि कलिंग की महारानी कन्या का नाम क्या था, पद्मावती। ठीक है, और अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी, तो अजमेर के जेल में थी। ठीक है, तो अगला है 38 नंबर, कहा जाता है अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, किसने बताई थी, मिंटू ने बताई थी। किसने, मिंटू ने। ठीक है, 39 नंबर का देखिए, कहा जाता है क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो सो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का लेखक कौन होंगे बताइए। जयशंकर प्रसाद जी होंगे या प्रेमचंद्र या जो सो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका लेखक जो सो आपका ए नंबर का हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला, क्या निराशा हुए जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ जाता है, साइकिल से वह जो सो वह दूसरे बस को लेने के लिए गया था। ठीक है, रामचरितमानस के रचनात्मक कौन है, तुलसीदास जी जो सो इसका रचनात्मक है। ठीक है, अगला है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, तो जयपाल सिंह मुंडा जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म जो सो तपकार में हुआ था, तपकार में। अगला है बस के यात्रा पाठ के कैसी रचना है, कि जो बस की यात्रा है वो किस प्रकार की रचना है बताइए। तो आगे देखिए यहाँ, या किस प्रकार की रचना है, ये जो सो एक कहानी है। अगला है कि हुंडरू का झरना कहाँ स्थित है, हुंडरू का झरना जो सो आपका रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है, कविता की जो कवयित्री यानी कि जो इसके जो बताने वाली कवयित्री है वो कौन है, निर्मला पुतुल जी है। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है, दाई तरफ एक सद सुंदरलाल अस्पताल है। ठीक है, सर सुंदरलाल अस्पताल है। अगला है वीर जवान का पुरस्कार किसे मिला, वीर जवान का पुरस्कार बताइए आपको किसको मिला है,
तो वीर जवान का पुरस्कार जो है सो आपको शारदा सुब्रमण्यम को मिला है। ठीक है, शारदा सुब्रमण्यम को मिला है। अगला है 48 नंबर का कि किसकी बुआ IAS बन गई थी। किसकी बुआ जो है सो IAS बन गई थी, तो बताइए। शुभांगी की बुआ जो है सो IAS बन गई थी, UPSC ऑफिसर। ठीक है, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुई थी। मधुबनी इलाके में जो है सो कब अकाल हुई थी, 6वीं शताब्दी में। अभी तो 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 6वीं शताब्दी से देख सकते हैं कि कब की बात है। अगला है 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये कि कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र से थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे। कौन सा तालाब में, बिंदु सागर में। ठीक है, कौन सा, बिंदु सागर में। ठीक है, और इस प्रकार जो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो था सीरीज था, ये सीरीज समाप्त होता है। और आपको जो है सो और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो आपका साइंस का और साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का, ये तो हिंदी का है, मैथ का, सभी का जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से सभी वीडियो को देखिए। और आप क्या कीजिए, रोज़ अपना तैयारी जो है सो कीजिए। अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आपका परीक्षा में बहुत ही कम नंबर आएगा, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़ के करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा, बेहतर आप जो है सो परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपना एग्जाम में। तो चलिए फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।